यथार्थ मोक्ष पथ। महर्षि अगस्त्य ने आगे कहना आरंभ किया। देवताओं के इस उद्योग का समाचार सुनकर निशाचर माल्यवान ने अपने दोनों वीर भाइयों से इस प्रकार कहा। सुनने में आया है कि देवता और ऋषि मिलकर हम लोगों का वध करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर यह बात कही। देव, सुकेश के पुत्र आपके वरदान के बल से उद्दंड और अभिमान से उन्मत्त हो उठे हैं। वे भयंकर राक्षस पग पग पर हम लोगों को सता रहे हैं। प्रजानाथ, राक्षसों से पराजित होकर हम उन दुष्टों के भय से अपने घरों में नहीं रह पाते हैं। त्रिलोचन, आप हमारे लिए उन असुरों का वध कीजिए। दाहकों में श्रेष्ठ रुद्रदेव, आप अपने हुंकार से ही राक्षसों को जलाकर भस्म कर दीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर अंधक शत्रु भगवान शिव ने अस्वीकृति सूचित करने के लिए अपने सिर और हाथ को हिलाते हुए इस प्रकार कहा कि देवताओं, सुकेश के पुत्र रणभूमि में मेरे हाथ से मारे जाने योग्य नहीं हैं, परंतु मैं तुम्हें ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन सब का वध कर डालेंगे, जिनके हाथ में चक्र और गदा सुशोभित है, जो पीतांबर धारण करते हैं, जिन्हें जनार्दन और हरि कहते हैं, तथा जो श्रीमान नारायण के नाम से विख्यात हैं। उन्हीं भगवान की शरण में तुम सब लोग जाओ। भगवान शंकर से ये सलाह पाकर उन कामदाहक महादेव जी को प्रणाम करके देवता नारायण के धाम में जा पहुंचे हैं और वहां उन्होंने उनसे ये सब बातें बताई हैं। तब उन नारायण देव ने इंद्र आदि देवताओं से कहा कि देवगण, मैं उन देवद्रोहियों का नाश कर डालूंगा, अतः तुम लोग निर्भय हो जाओ। राक्षस शिरोमणियों, इस प्रकार भयभीत देवताओं के समक्ष श्री हरि ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है, अतः अब इस विषय में हम लोगों के लिए जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करना चाहिए। हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु इन्हीं विष्णु के हाथ से हुई है। नमुचि, काल नेमी, वीर शिरोमणि, सहृद, नाना प्रकार की माया जानने वाला राधेय, धर्मनिष्ठ लोकपाल, यमलार्जुन, हार्दिक्य, शुंभ और निशुंभ आदि महाबली शक्तिशाली समस्त असुर और दानव समर भूमि में भगवान विष्णु का सामना करके पराजित न हुए हों, ऐसा नहीं सुना जाता। उन सभी असुरों ने सैकड़ों यज्ञ किए थे। वे सब के सब माया जानते थे, सभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल तथा शत्रुओं के लिए भयंकर थे। ऐसे सैकड़ों और हजारों असुरों को नारायण देव ने मौत के घाट उतार दिया है। इस बात को जानकर हम सब के लिए जो उचित कर्तव्य हो वही करना चाहिए। जो नारायण देव हमारा वध करना चाहते हैं, उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य है। माल्यवान की ये बात सुनकर सुमाली और माली अपने उस बड़े भाई से उसी प्रकार बोले जैसे दोनों अश्विनी कुमार देवराज इंद्र से वार्तालाप कर रहे हों। वे बोले, राक्षस राज, आप लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपभोग भी किया है। हमें रोग व्याधि से रहित आयु प्राप्त हुई है और हमने कर्तव्य मार्ग में उत्तम धर्म की स्थापना की है। यही नहीं, हमने अपने शस्त्रों के बल से देव सेना रूपी अगाध समुद्र में प्रवेश करके ऐसे ऐसे शत्रुओं पर विजय पाई है जो वीरता में अपना सानी नहीं रखते थे। अतः हमें मृत्यु से कोई भय नहीं है। नारायण, रुद्र, इंद्र तथा यमराज ही क्यों ना हो, सभी सदा हमारे सामने खड़े होने से डरते हैं। राक्षसेश्वर, विष्णु के मन में भी हमारे प्रति द्वेष का कोई कारण तो नहीं है। केवल देवताओं के चुगली खाने से उनका मन हमारी ओर से फिर गया है। इसलिए हम सब लोग एकत्र हो एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चलें और आज ही देवताओं का वध कर डालने की चेष्टा करें, जिनके कारण ये उपद्रव खड़ा हुआ है। ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए अपने उद्योग की घोषणा कर दी और समूची सेना साथ ले जंभ एवं वृत्त आदि की भांति कुपित हो वे युद्ध के लिए निकले। श्री राम इस प्रकार मंत्रणा करके उन सभी महाबली विशालकाय राक्षसों ने पूरी तैयारी की और युद्ध के लिए कूच कर दिया।
अपने बल का घमंड रखने वाले वे समस्त देवद्रोही राक्षस रथ, हाथी जैसे घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, शिशुमार, सर्प, मगर, कछुआ, मत्स्य, गरुड़ तुल्य पक्षी, सिंह, बाघ, सुअर, मृग और नीलगाय आदि वाहनों पर सवार हो लंका छोड़कर युद्ध के लिए देवलोक की ओर चल दिए। लंका में रहने वाले जो प्राणी अथवा ग्राम देवता आदि थे, वे सब अपशकुन आदि के द्वारा लंका के भावी विध्वंस को देखकर भय का अनुभव करते हुए मन ही मन खिन्न हो उठे। उत्तम रथों पर बैठे हुए सैकड़ों और हजारों राक्षस तुरंत ही प्रयत्न पूर्वक देवलोक की ओर बढ़ने लगे। उस नगर के देवता राक्षसों के मार्ग से ही पुरी छोड़कर निकल गए। उस समय काल की प्रेरणा से पृथ्वी और आकाश में अनेक भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो राक्षसों के विनाश की सूचना दे रहे थे। बादल गरम गरम रक्त और हड्डियों की वर्षा करने लगे। समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ गए और पर्वत हिलने लगे। मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले प्राणी विकट अट्टहास करने लगे और भयंकर दिखाई देने वाली गिदड़ियां कठोर आवाज में चीत्कार करने लगी। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः गिरते विलीन होते से दिखाई देने लगे। गीधों का विशाल समूह मुख से आग की ज्वाला उगलता हुआ राक्षसों के ऊपर काल के समान मंडराने लगा। कबूतर, तोता और मैना लंका छोड़कर भाग चले। कौवे वहीं कांव कांव करने लगे। बिल्लियां भी वहीं गुर्राने लगी तथा हाथी आदि पशु आर्तनाद करने लगे। राक्षस बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे। वे काल के पाश में बंध चुके थे, इसलिए उन उत्पातों की अवहेलना करके युद्ध के लिए चलते ही गए, लौटे नहीं। माल्यवान, सुमाली और महाबली माली, ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। जैसे देवता ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार उन सब निशाचरों ने माल्यवान पर्वत के समान अविचल माल्यवान का ही आश्रय ले रखा था। राक्षसों की वो सेना महान मेघों की गर्जना के समान कोलाहल करती हुई विजय पाने की इच्छा से देवलोक की ओर बढ़ती जा रही थी। उस समय वो सेनापति माली के नियंत्रण में थी। देवताओं के दूत से राक्षसों के उस युद्ध विषयक उद्योग की बात सुनकर भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार किया। वे सहस्त्रों सूर्यों के समान दीप्तिमान दिव्य कवच धारण करके बाणों से भरा तरकस लिए गरुड़ पर सवार हुए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने सहायकों से पूर्ण 2 चमचमाते हुए तूणीर बांध रखे थे। उन कमल नयन श्री हरि ने अपनी कमर में पट्टी बांधकर उसमें चमकती हुई तलवार भी लटका ली थी। इस प्रकार शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष और खड्ग आदि उत्तम आयुधों को धारण किए सुंदर पंख वाले पर्वताकार गरुड़ पर आरूढ़ हो वे प्रभु उन राक्षसों का संहार करने के लिए तुरंत चल दिए। गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वे पीतांबरधारी श्याम सुंदर श्रीहरि सुवर्णमय मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे। उस समय सिद्ध, देवर्षि, बड़े बड़े नाग, गंधर्व और यक्ष उनके गुण गा रहे थे। असुरों की सेना के शत्रु वे श्रीहरि हाथों में शंख, चक्र, खड्ग और शारंग धनुष लिए सहसा वहां आ पहुंचे। गरुड़ के पंखों के तीव्र वायु के झोंके खाकर वो सेना क्षुब्ध हो उठी। सैनिकों के रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगीं और सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना कांपने लगी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का नील शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता हुआ हिल रहा हो। राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे, रक्त और मांस में सने हुए तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान थे। उनके द्वारा वे सहस्त्रों निशाचर भगवान लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेरकर उन पर चोट करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 6वां सर्ग पूरा हुआ। 7वां सर्ग भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों का संहार और पलायन। अगस्त्य जी ने कहना आरंभ किया, रघुनंदन,
जैसे बादल जल की वर्षा से किसी पर्वत को आप्लावित करते हैं, उसी प्रकार गर्जना करते हुए वे राक्षस रूपी मेघ अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को पीड़ित करने लगे। भगवान विष्णु का श्री विग्रह उज्ज्वल श्याम वर्ण से सुशोभित था और अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए वे श्रेष्ठ निशाचर नीले रंग के दिखाई देते थे। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो अंजन गिरी को चारों ओर से घेर कर मेघ उस पर जल की धारा बरसा रहे हों। जैसे टिड्डी दल धान आदि के खेत में पतिंगे आग में डंक मारने वाली मक्खियां मधु से भरे हुए घड़े में और मगर समुद्र में घुस जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के धनुष से छूटे हुए वज्र, वायु तथा मन के समान वेग वाले बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे जैसे प्रलय काल में समस्त लोक उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। रथ पर बैठे हुए योद्धा रथों सहित, हाथी सवार हाथियों के साथ, घुड़सवार घोड़ों सहित तथा पैदल पांव पयादे ही आकाश में खड़े थे। उन राक्षस राजों के शरीर पर्वत के समान विशाल थे। उन्होंने सब ओर से शक्ति, रिष्टि, तोमर और बाणों की वर्षा करके भगवान विष्णु का सांस लेना बंद कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे प्राणायाम द्विज के श्वास को रोक देते हैं। जैसे मछली महासागर पर प्रहार करे, उसी तरह वे निशाचर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा श्री हरि पर चोट करते थे। उस समय दुर्जय देवता भगवान विष्णु ने अपने शारंग धनुष को खींचकर राक्षसों पर बाण बरसाना आरंभ किया। वे बाण धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए थे, अतः वज्र के समान असह्य और मन के समान वेगवान थे। उन पैने बाणों द्वारा भगवान विष्णु ने सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जैसे हवा उमड़ी हुई बदली एवं वर्षा को उड़ा देती है, उसी प्रकार अपनी बाण वर्षा से राक्षसों को भगाकर पुरुषोत्तम श्रीहरि ने अपने पांचजन्य नामक महान शंख को बजाया। संपूर्ण प्राण शक्ति से श्रीहरि के द्वारा बजाया गया वो जल जनित शंखराज भयंकर आवाज से तीनों लोकों को व्यथित करता हुआ सा गूंजने लगा। जैसे वन में दहाड़ता हुआ सिंह मत वाले हाथियों को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार उस शंखराज की ध्वनि ने समस्त राक्षसों को भय और घबराहट में डाल दिया। वो शंख ध्वनि सुनकर शक्ति और साहस से हीन हुए घोड़े युद्ध भूमि में खड़े ना रह सके। हाथियों के मद उतर गए और वीर सैनिक रथों से नीचे गिर पड़े। सुंदर पंख वाले उन बाणों के मुख भाग वज्र के समान कठोर थे। वे शारंग धनुष से छूटकर राक्षसों को विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में जा घुसे थे। संग्राम भूमि में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए उन बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हुए निशाचर वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति धराशायी होने लगे। श्री हरि के चक्र के आघात से शत्रुओं के शरीर में जो घाव हो गए थे, उनसे उसी तरह रक्त की धारा बह रही थी मानो पर्वतों से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। शंखराज की ध्वनि, शारंग धनुष की टंकार तथा भगवान विष्णु की गर्जना, इन सब के तुमुल नाद ने राक्षसों के कोलाहल को दबा दिया। भगवान ने राक्षसों के कांपते हुए मस्तकों, बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताकाओं और तरकसों को अपने बाणों से काट डाला। जैसे सूर्य से भयंकर किरणें, समुद्र से जल के प्रवाह, पर्वत से बड़े बड़े सर्प और मेघ से जल की धाराएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार भगवान नारायण के चलाए और शारंग धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजारों बाण इधर उधर तत्काल दौड़ने लगे। जैसे शरभ से सिंह, सिंह से हाथी, हाथी से बाघ, बाघ से चीते, चीते से कुत्ते, कुत्ते से बिलाव, बिलाव से सांप और सांप से चूहे डरकर भागते हैं, उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली भगवान विष्णु की मार खाकर भागने लगे। उनके भगाए हुए बहुत से राक्षस धराशायी हो गए। सहस्त्रों राक्षसों का वध करके भगवान मधुसूदन ने अपने शंख पांचजन्य को उसी तरह गंभीर ध्वनि से पूर्ण किया जैसे देवराज इंद्र मेघ को जल से भर देते हैं। भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शंखनाद से व्याकुल हुई राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। नारायण के सायकों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी, तब सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन श्री हरि को आगे बढ़ने से रोका। जैसे कोहरा सूर्य देव को ढक लेता है, उसी तरह सुमाली ने बाणों से भगवान विष्णु को आच्छादित कर दिया। ये देख शक्तिशाली राक्षसों ने पुनः धैर्य धारण किया।
उस बलाभिमानी निशाचर ने बड़े जोर से गर्जना करके राक्षसों में नूतन जीवन का संचार करते हुए से रोषपूर्वक आक्रमण किया। जैसे हाथी सूंड को उठाकर हिलाता हो, उसी तरह लटकते हुए आभूषण से युक्त हाथ को ऊपर उठाकर हिलाता हुआ वो राक्षस विद्युत सहित सजल जलधर के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। तब भगवान ने अपने बाणों द्वारा गरजते हुए सुमाली के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक काट डाला। इससे उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। उन घोड़ों के चक्कर काटने से उनके साथ ही राक्षस राज सुमाली भी चक्कर काटने लगा। ठीक उसी तरह जैसे अजितेंद्रिय मनुष्य विषयों में भटकने वाली इंद्रियों के साथ साथ स्वयं भी भटकता फिरता है। जब घोड़े रणभूमि में सुमाली के रथ को इधर उधर लेकर भागने लगे, तब माली नामक राक्षस ने युद्ध के लिए उद्यत हो धनुष लेकर गरुण की ओर धावा किया। राक्षसों पर टूटते हुए महाबाहु विष्णु पर आक्रमण किया। माली के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे पक्षी क्रौंच पर्वत के छिद्र में प्रवेश करते हैं। जैसे जितेंद्रिय पुरुष मानसिक व्यथाओं से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों से पीड़ित होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए। तदनंतर खड्ग और गदा धारण करने वाले भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। वज्र और बिजली के समान प्रकाशित होने वाले वे बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पीने लगे, मानो सर्प अमृत रस का पान कर रहे हों। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने उस राक्षस के मुकुट, ध्वज और धनुष को काटकर घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर राक्षस प्रवर माली गदा हाथ में लेकर कूद पड़ा, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर से छलांग मारकर नीचे आ गया हो। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा का और इंद्र ने पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो, उसी तरह माली ने पक्षीराज गरुण के ललाट में अपनी गदा द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। माली की गदा से अत्यंत आहत हुए गरुण वेदना से व्याकुल हो उठे। उन्होंने स्वयं युद्ध से विमुख होकर भगवान विष्णु को भी विमुख सा कर दिया। माली ने गरुड़ के साथ ही जब भगवान विष्णु को भी युद्ध से विमुख सा कर दिया, तब वहां जोर जोर से गरजते हुए राक्षसों का महान शब्द गूंज उठा। गरजते हुए राक्षसों का वो सिंहनाद सुनकर इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो पक्षीराज की पीठ पर तिरछे होकर बैठ गए। इससे वो राक्षस उन्हें दिखने लगा। उस समय परांग मुख होने पर भी श्री हरि ने माली के वध की इच्छा से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सूर्य मंडल के समान उद्दीप्त होने वाले काल चक्र सदृश उस चक्र ने अपनी प्रभा से आकाश को उद्भासित करते हुए वहां माली के मस्तक को काट गिराया। चक्र से कटा हुआ राक्षस राज माली का वो भयंकर मस्तक पूर्व काल में कटे हुए राहु के सिर की भांति रक्त की धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे साधु भगवन साधु ऐसा कहते हुए सारी शक्ति लगाकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल हो सेना सहित लंका की ओर भागे। इतने ही में गरुण की पीड़ा कम हो गई। वे पुनः संभल कर लौटे और कुपित हो पूर्ववत अपने पंखों की हवा से राक्षसों को खदेड़ने लगे। कितने ही राक्षसों के मुख कमल चक्र के प्रहार से कट गए। गदाओं के आघात से बहुतों के वक्षस्थल चूर चूर हो गए। हल्के फाल से कितनों के गर्दनें उतर गईं। मूसलों की मार से बहुतों के मस्तकों की धज्जियां उड़ गईं। तलवार का हाथ पड़ने से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुतेरे बाणों से पीड़ित हो तुरंत ही आकाश से समुद्र के जल में गिर पड़े। भगवान विष्णु भी अपने धनुष से छूटे हुए श्रेष्ठ बाणों और अशनियों द्वारा राक्षसों को विदीर्ण करने लगे। उस समय उन निशाचरों के खुले हुए केश हवा से उड़ रहे थे और पीतांबरधारी श्याम सुंदर श्रीहरि विद्युन्माला मंडित महान मेघ के समान सुशोभित हो रहे थे। राक्षसों की वो सारी सेना अत्यंत उन्मत्त सी प्रतीत होती थी।
बाणों से उसके छत्र कट गए थे, अस्त्र शस्त्र गिर गए थे, सौम्य वेश दूर हो गया था, आंतें बाहर निकल आई थीं और सबके नेत्र भय से चंचल हो रहे थे। जैसे सिंहों द्वारा पीड़ित हुए हाथियों के चीत्कार और वेग एक साथ ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उन पुराण प्रसिद्ध नृसिंह रूपधारी श्रीहरि के द्वारा रौंदे गए उन निशाचर रूपी गजराजों के हाहाकार और वेग साथ साथ प्रकट हो रहे थे। भगवान विष्णु के बाण समूहों से आवृत हो अपने सहायकों का परित्याग करके वे निशाचर रूपी काले मेघ उसी प्रकार भागे जा रहे थे जैसे हवा के उड़ाए हुए वर्षाकालीन मेघ आकाश में भागते देखे जाते हैं। चक्र के प्रहारों से राक्षसों के मस्तक कट गए थे, गदाओं की मार से उनके शरीर चूर चूर हो रहे थे तथा तलवारों के आघात से उनके दो दो टुकड़े हो गए थे। इस तरह वे राक्षस राज पर्वतों के समान धराशायी हो रहे थे। लटकते हुए मणिमय हारों और कुंडलों के साथ गिराए जाते हुए नील मेघ सदृश उन निशाचरों की लाशों से वो रणभूमि पट गई थी। वहां धराशायी हुए वे राक्षस नील पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहां का भूभाग इस तरह आच्छादित हो गया था कि कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं दिखाई देती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ।